हाय नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित रावत। मैं रावत हॉस्पिटल सासनी गेट आगरा रोड अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर और यहाँ पर कार्यरत हूँ। मैं एक जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। यहाँ पे ऑल एडवांस सर्जरीज हम दूरबीन से करते हैं। एंडोस्कोपी, ईआरसीपी, एडवांस लेज़र सर्जरीज यहाँ होती हैं। पूरे कहीं आसपास के क्षेत्र में नहीं होती। सबसे ज़्यादा एडवांस लेज़र सेंटर हमारा ही है। और एवरी जून का जो हर थर्ड थर्सडे होता है उसको किडनी कैंसर डे की तरह मनाया जाता है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का एक इनिशिएटिव था अवेयरनेस करने के लिए लोगों को कि किडनी कैंसर के क्या सिम्टम्स हैं, कैसे हम उसको बचा सकते हैं अवेयरनेस के लिए। तो अगर किडनी कैंसर के सिम्टम्स पेशेंट्स को ये होते हैं कि इनिशियली तो कोई सिम्टम्स नहीं होते, धीरे धीरे पता लगता है कि पेशाब में खून आ रहा है, या कभी कभी माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया होता है, वो ब्लड टेस्ट में, यूरिन टेस्ट में पता पड़ता है। एडवांस स्टेज में पेन, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है लॉइन एरिया जो बोलते हैं, पसलियों के नीचे। और अगर ये आपको सिम्टम्स हैं तो उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो जांचें हैं, वो करानी बहुत इम्पोर्टेंट है। जांचें जैसे आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, यूरिन की साइटोलॉजी करा सकते हैं, सीटी है, एमआरआई है, और भी कई सारी जांचें हैं। लेकिन आप करा के उसको इन्वेस्टिगेट करा के पता लगा सकते हैं कि हम इस बीमारी से ग्रसित हैं या नहीं हैं। और अगर ये आपको है तो उसमें भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो इनिशियल फेज़ है, स्टार्टिंग फेज़ है, उसका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सर्जरी है। किडनी कैंसर को वहाँ से निकाला जा सकता है। अगर एडवांस स्टेज है तो उसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी भी करते हैं किडनी कैंसर में। इसका प्रिकॉशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये स्मोकिंग, ओबेसिटी मतलब मोटापे से, और फैमिली हिस्ट्री अगर है आपकी फैमिली में इसकी, तो आप रेगुलर अपनी इन्वेस्टिगेशंस टेस्ट कराते रहिए। फैमिली हिस्ट्री में भी देखा गया है कि किडनी कैंसर ट्रांसफ़र होता है। कुछ जीन्स होती हैं, VHL जीन्स होती हैं, BAP जीन्स है, उसकी म्यूटेशंस होती हैं फैमिलियल, तो उन पेशेंट्स में भी किडनी कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन ये देखा है कि ज़्यादातर में जो मर्द होते हैं, जो मेल्स होते हैं, उनमें किडनी कैंसर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। एक ऑक्यूपेशनल वाला फैक्टर भी होता है, ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड भी। रीनल सेल कार्सिनोमा एक टाइप होता है, उसमें होता है जैसे एस्बेस्टोस, जो लोग एस्बेस्टोस कोल्ड स्टोरेज फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम करते हैं, उसमें उनको रेगुलर फॉलोअप ना कराना चाहिए, क्योंकि उसका एक्सपोजर भी रीनल सेल कार्सिनोमा के लिए होता है। एक बच्चों में क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या बच्चों में किडनी कैंसर हो सकता है। बच्चों में किडनी कैंसर हो सकता है, और विल्म्स ट्यूमर एक कैंसर है जो 5 साल से कम के बच्चों में अक्सर देखा गया है, विल्म्स ट्यूमर। तो बच्चों में भी किडनी कैंसर हो सकता है। एडल्ट में, बड़े लोगों में किडनी कैंसर होने की एज ग्रुप 60 साल से ऊपर होती है। ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन 60 साल से ऊपर देखा गया है किडनी कैंसर का। लेकिन बीच में भी अगर आपको सिम्टम्स हैं और आपकी फैमिली हिस्ट्री है किडनी कैंसर की, तो आप बीच बीच में भी उसको फॉलो अप कराते रहें, रेगुलर टेस्ट कराते रहें। किडनी पेशेंट्स को, अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें लाइफस्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशंस का बहुत रोल है। लाइफस्टाइल में आप स्मोकिंग मत करिए, अल्कोहल जितना कम मात्रा में लेंगे उतना बेटर है किडनी के लिए। शुगर कम लीजिए, डाइटरी शुगर कम लीजिए, नमक भी कम लेना है एज़ कम्पेयर टू और अदर। आप नमक एक टाटा लाइट या लो सोडियम नमक आप ले सकते हैं। और खाने पीने में आप खट्टी चीज़ें जो इसमें एस्कॉर्बिक एसिड ज़्यादा मात्रा में है उसको कम लें। ज़्यादातर ये देखा गया है कि किडनी पेशेंट्स को नमक, चीनी और एसिडिक प्रोडक्ट्स को कम लेने चाहिए। और ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, नियमित अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, वज़न का स्पेशल ध्यान रखें। एक क्वेश्चन अक्सर पेशेंट आके पूछते हैं कि किडनी कैंसर और डायलिसिस सेम है, या किडनी कैंसर है तो हमें डायलिसिस करानी पड़ेगी। किडनी कैंसर और डायलिसिस का आपस में कोई लिंक नहीं है। ये अलग बात है कि किडनी कैंसर के पेशेंट्स को कुछ टाइम बाद डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन डायलिसिस और रीनल कैंसर का कोई लिंक नहीं है आपस में।